किसान भाइयों नमस्कार। आज हम बात करेंगे चना फसल की एक ऐसी बीमारी की जो रबी सीजन में हर चने के खेत में अक्सर दिखाई देती है और उस बीमारी का नाम है किसान भाइयों उकटा और विल्ट, जो कि एक फफूंदी से होती है और इस फफूंदी का नाम है फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम। ऐसा नहीं है किसान भाइयों कि यह फफूंद कभी कहीं बाहर से आती है, यह फफूंद हमारे खेत में होती है, हमारे बीज में होती है और जैसे ही इसको उपयुक्त जलवायु मिलती है इसका असर उकटा या विल्ट के रूप में हमारे चने के खेत में दिखाई देने लगता है। बात करें किसान भाइयों इस बीमारी के लक्षणों की, तो शुरुआत में हमारे खेत में पैचेज में इस बीमारी के लक्षण दिखाई देते हैं अलग अलग जगह पर। यदि हम समय रहते प्रभावी उपाय नहीं अपनाते हैं तो पूरा खेत इस बीमारी की चपेट में आ जाता है। शुरुआत में पौधे की पत्तियां सूखती है और बाद में पूरा पौधा मुरझाकर सूख जाता है। जब इस बीमारी से संक्रमित पौधे को हम ज़मीन से उखाड़ते हैं और किसान भाइयों उसको चीरते हैं और उसके आसपास देखते हैं तो वहाँ पर जड़ के आसपास हमें सफ़ेद भूरी काले रंग की फंगस नज़र आती है। वही उकटा है, वही विल्ट है। किसान भाइयों यदि हमें विल्ट से निजात पाना है, हम ये चाहते हैं कि हमारे खेत में उकटा या विल्ट इस फफूंदी का असर ना हो, तो हमें कुछ ज़रूरी उपाय अपनाने हैं। पहला, खेत की तैयारी के समय। दूसरा, आप बीज उपचार अवश्य करें। तीसरा, सिंचाई से पहले कुछ फफूंदी नाशक आपको डालने हैं। तीनों उपाय यदि आप करते हैं तो मैं आपसे वादा करता हूं किसान भाइयों आपके खेत में विल्ट या उकटा नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा। जब आप खेत की तैयारी करें किसान भाइयों तो अच्छी सड़ी हुई गोबर की खाद या गोबर की खाद आपको नहीं मिलती है तो आप केंचुआ खाद 50 किलो लें। उसमें आप ट्राइकोडर्मा जो कि एक जैविक फफूंदनाशक है उसको आप अच्छे से मिला लें। खेत की तैयारी के समय आप इसका बुरकाव करें और अच्छे से इसका मिट्टी में मिल जाए, ये काम आपको करना है। ट्राइकोडर्मा आप कोशिश करें किसान भाइयों कि सरकारी संस्थान से ही खरीदें। ऐसा नहीं है कि प्राइवेट संस्थान का ट्राइकोडर्मा अच्छा नहीं आता, लेकिन सरकारी संस्थान का ट्राइकोडर्मा की विश्वसनीयता ज़्यादा होती है और सरकारी संस्थान का ट्राइकोडर्मा एक अच्छा और सस्ता विकल्प आपके लिए होगा। दूसरा किसान भाइयों, जैसा कि मैंने पूर्व में बताया कि फफूंदी का संक्रमण हमारे बीज में भी हो सकता है। यदि हम किसी अच्छे फफूंदी नाशक से बीज को ट्रीट करते हैं, उपचारित करते हैं, तो उस बीज में जिस फफूंद का इन्फेक्शन है, संक्रमण है, उसको हम ख़त्म कर सकते हैं। और बुआई के बाद भी यदि बीज में किसी प्रकार का फफूंद उसके नज़दीक आके इन्फेक्शन करने की कोशिश करती है तो बीज को एक सुरक्षा कवच मिलता है उस फफूंद से लड़ने का। तो आप बीज उपचार अवश्य करें। किसान भाइयों बीज उपचार के लिए आप कार्बेंडाजिम 50% WP 2 से 3 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से आप उपचारित कर सकते हैं। इसके अलावा आप कार्बोक्सिन प्लस थायरम जो विटावेक्स के नाम से बाज़ार में मिलता है उससे भी आप उपचारित कर सकते हैं। दोनों यदि आपको ना मिलें तो तीसरा आप ट्राइकोडर्मा को बीज उपचार के काम में ले सकते हैं। 6 से 8 ग्राम मात्रा ट्राइकोडर्मा की आपको 1 किलो चने के बीज में काम में लेनी है। तीसरा किसान भाइयों हम ये देखते हैं कि हमारे पास भी जब कभी कोई किसान समस्या लेकर आता है तो उस समय चने की फसल का समय होता है, 30 से 50 दिन की फसल हो चुकी होती है, तब उकटा या विल्ट पर कंट्रोल पूरा नहीं हो पाता। उसके पीछे कई तथ्य हैं, कई कारण हैं, क्योंकि तब तक बीमारी पूरा असर खेत में दिखा चुकी होती है। और जैसा कि मैंने बताया कि बीमारी जड़ से संबंधित है। जब अपन हमारे चने के खेत में ऊपर से किसी अच्छे फफूंदीनाशक का स्प्रे करते हैं तो हम स्प्रे ऊपर करते हैं, जड़ में दवा नहीं जा पाती। इसलिए आप ये करें कि जब आप पहला पानी अपने चने की फसल में देते हैं उससे पहले या तो आप थायोफिनाइट मिथाइल को आप यूरिया कुछ मात्रा आप यूरिया की ले सकते हैं, या फिर आप मिट्टी या केंचुआ खाद में मिलाकर बुरकाव कर सकते हैं। या थायोफिनाइट आप ना लें तो फिर आप ट्राइकोडर्मा ले सकते हैं। ट्राइकोडर्मा की आप 2 से 3 किलोग्राम मात्रा लें और 50 किलो गोबर की अच्छी सड़ी हुई खाद में मिलाकर आप सिंचाई से पहले बुरकाव कर दें। जब फफूंदी नाशक जड़ में जाता है तो जड़ में ही फफूंदी है, उससे लड़ता है और हमारा पौधा रिकवर होकर निकलता है। किसान भाइयों जो उपाय मैंने आपको बताए इन्हें आप अपनाते हैं तो मैं वादा करता हूँ आपके खेत में 99% तक उकटा या विल्ट की समस्या नहीं आएगी। किसान भाइयों ये उपाय तो आपको करने ही हैं। इनके अलावा कुछ ज़रूरी सावधानियाँ हैं जो भी आपको ध्यान रखनी है। आपको फसल चक्र हमेशा अपनाना है। यदि आपने पिछले साल चने की बिजाई इस खेत में की है तो इस बार आप उसमें चने की फसल ना लें। आपके खेत में यदि अधसड़े फसल अवशेष हैं तो आप उन्हें ना रहने दें, क्योंकि अधसड़े फसल अवशेष में फफूंद ज़्यादा पनपती है।
तीसरा, आप उपयुक्त समय पर ही चने की बिजाई करें। इस बार हमने ये देखा है कि सितंबर एंड में बारिश हुई है, तो आप खेत की 3-4 जुताइयाँ करें। अच्छे से तेज़ धूप में खेत को तपने दें ताकि फफूंदी के जो स्पोर है वो सूर्य की तेज़ धूप से ख़त्म हो जाएं। इसके अलावा आप विल्ट रेजिस्टेंट वैरायटियाँ की आप बुआई करें। तो किसान भाइयों, मैंने जो आपको जानकारियाँ दी है, यदि आप इन ज़रूरी सावधानियों को अपनाते हैं, ये प्रभावी उपाय करते हैं, तो मैं आपसे वादा करता हूं कि आपके खेत में उकटा या विल्ट नहीं आएगा। इसी के साथ विदा लेता हूं। हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमारे बाकी किसान भाइयों तक इसे शेयर करें। धन्यवाद।